तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई जरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। मित्रों नमस्कार। आज विश्वकांत मिश्र मैं आपको सप्ताह के प्रारंभ का अभिनंदन करते हैं। आज की गुनगुनी धूप में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जाड़ा थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, अभी बहुत जाड़ा तो नहीं शुरू हुआ है। मित्रों आजकल विवाह में जाना एक बड़ा दिक्कत की पूर्ण बात है, लेकिन जाना पड़ता है, उत्सव है। और इतना उत्सव, इतनी अनावश्यक खर्चे, इतने ज्यादा जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर अब कोई ध्यान नहीं देता। आज मैं रात में एक विवाह में गया और विवाह एक होटल में था। जयमाल तक पहले शुरुआत में तो खैर लड़के लड़की सार्वजनिक तौर पे नहीं आते थे मंच पे, फिर आने लगे। उसके मंच के बाद जो है खैर वरमाला और ये स्वयंवर टाइप का होने लगा। उसमें बिल्कुल सब आपको बड़ी अच्छे अच्छे गीत होते थे। कभी कभी कुछ जगहों पे तो भारतीयता का पुट देने के लिए रामायण के सीता स्वयंवर के विवाह के जब रामायण की चौपाइयां बजती थी, अच्छा लगता था और भी बढ़िया लगता था। लोग जाते थे अपना फोटोग्राफ। अब क्या हुआ है, अब लड़की लड़के एक बग्घी टाइप की, सबसे पहले ऊपर मंच पे नहीं जाते हैं, बग्घी टाइप के ऊपर बग्घी के किनारे खड़े होकर के फोटो शूट करवाते हैं। और लगभग वो फोटो शूट जो 1 घंटे 1.5 घंटे से कम नहीं होता है। अब उस पे जो परिजन, जो आजकल मेट्रो सिटीज में इतना रात में आना, इतना रात में जाना बड़ा दिक्कतपूर्ण है। अब वो वरमाला के बैठे हैं, अपनी औपचारिकताओं की बाध्यतावश बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कब वो भाई वरमाला हो जाए तब चलें, और उसके बाद तब खाना वाना खाया जाए। खाना तो खैर चलने लगता है, लेकिन जो पुरातन पंथी कुछ विचारधारा के हमारे जैसे लोग होते हैं तो सोचते हैं भाई लड़की का विवाह मतलब वरमाला तो कम से कम पहुंच जाए, फिर वो पंडित जी तो फिर बाद में 2-3 बजे 1 घंटे 1.5 घंटे में शादी निपटा देते हैं, जो कभी पूरे रात चला करती थी रिचुअल के साथ। अब वो सब बेकार, मतलब वो सब आउटडेटेड बातें हो गई, बड़ा पुरातन पंथी बातें मान ली गई। कल ऐसी शादी में गए तो देर में लौटे। देर में लौट के हमारे पास हमने संभवतः सोचा कि देर में सोना पड़ेगा, 2 बजे रात थे, तो आदरणीय श्रीवास्तव जी का टर्न था, वो हमने वीडियो डाल दिया। वीडियो लोगों ने या तो देखा नहीं या कुछ वो ज्यों को त्यों है, बहुत प्रयास करने के बावजूद उसको बिल्कुल व्यूज नहीं मिले। तो हमने सोचा कि आज सोमवार को एक नया वीडियो और डाल दें। तो खैर आज का विषय हमारा ये है कि हम अपने YouTube चैनल से आपको कैसे और जोड़ें। देखिए मित्रों, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हमने बड़ा परिश्रम किया। हमारे दिव्यांग जो वक्ता हैं, दिव्यांग वक्ता ही ज्यादातर हैं, एक कहानीकार श्रीमती सुधा सिंह जो दिव्यांगों के प्रति समर्पित हैं, वो सकलांग है, वो श्रेष्ठ हैं।
सब कुछ है और हमारे चैनल के लिए बहुत समर्पित रहती। उनको छोड़ के सभी वक्ता हमारे दिव्यांग हैं। अब उसमें थोड़ा सा हमने जो मोनेटाइज हो गया है चैनल, 4000 घंटे की परिधि को हमने पूरा कर लिया है। तो अब 4 घंटे की परिधि जब पूरी हो जाती है, मोनेटाइज हो जाता है, तो एक हिसाब से सोचना चाहिए कि चैनल हमारा प्रारंभ हुआ है। मतलब अभी तक तो हम प्रारंभ होने की यूट्यूब के मानकों में जुड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। कोई हमने बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर ली 4000 चैनलों में। हमारा उद्देश्य मित्रों सिर्फ और सिर्फ है कि हम अपने दिव्यांग समुदाय का कितना भला कर सकते हैं। उन दिव्यांग समुदाय को भला करने के लिए हमें चाहिए मुद्रा, हमें चाहिए धन। हम आज जब किसी से मांगते हैं तो चूंकि समाज में इतना लोगों ने दुरुपयोग किया है, लोगों ने इसका जो इस प्रकार के धन, अब कोई धनवन देना नहीं चाहता, अब कोई डोनेशन नहीं करना चाहता। कर बहिया बल अपनी छाण बिरानी आस। तो हमने ये सोचा है कि हमारा यूट्यूब से हम लोगों के दिव्यांग जन जो 8-10 लोग हैं हम, तो उनके परिश्रम से कुछ आय अर्जित हो जाए। तो हम दिव्यांग कम्युनिटी, जो दिव्यांग गांव की महिलाएं हैं, दिव्यांग गांवों की बच्चियां हैं, शहरों के मलिन बस्तियों में रहने वाले हमारे दिव्यांग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो कुछ नहीं, उनको हम पढ़ाना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षित करना चाहते हैं, उनके रोजगार के अवसर देना चाहते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। सरकारें बहुत कुछ नहीं कर सकती। सरकारें कितना करेंगी? सरकारों के पास इतने ही काम है कि वो दिव्यांगों के प्रति सोच ही नहीं सकती। और दिव्यांगों के प्रति क्यों सोचे? दिव्यांगों की कोई कम्युनिटी है नहीं, दिव्यांगों का कोई जाति वोट बैंक, जातियों के वोट बैंक के तरीके से दिव्यांगों का वोट बैंक नहीं है। दिव्यांग संगठित नहीं है, दिव्यांग आपस में लड़ाई झगड़ा करते, बहुत लड़ाई झगड़ा हम तो जानते हैं। हमारे चैनल में हम तो खैर सबको समाहित करने का प्रयास करते हैं। हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट या दिव्यांगम चैनल कोई अपने को अलग नहीं मानता, हम सबको अपना ही मानते हैं, जितने सारे संगठन हैं। और उसमें और कोई संगठन से नहीं जुड़ा दिव्यांग उसको भी मानते हैं। तो मेरा और हमारा जो ये चैनल है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों का हम व्यावसायिक पुनर्वास कर सकें, उनको हम कहीं दुकान खुला सकें, उनको कहीं हम उनका विवाह करवा सकें, सामाजिक पुनर्वास की तरफ जा सकें, उनको हम सम्मान दिला सकें, वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से पुष्टता प्रदान कर सकें। इस बात का हमारा प्रयास है। और इस प्रयास को एक जगह पे तो करना नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरी कम्युनिटी को हमको ध्यान में रख के करना है। अब वहां तक हम कैसे पहुंचे? हमारी पेंशन इतनी नहीं है कि मैं हर महीने उनके ऊपर बहुत खर्च कर दूँ। अब मैं 8-10 हज़ार खर्च कर देता हूँ किसी तरीके से। तो उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने ये दिव्यांगम यूट्यूब बनाया है और अपने दिव्यांगों के ये कम्युनिकेशन का एक सेतु, एक ब्रिज बनाया है कि उनके तक हमारी बात पहुंचे, उनकी बात आप तक पहुंचे, आप सब लोगों को हम संवेदनशील कर सकें और समाज में उनकी उपेक्षा के प्रति आपको जागृत कर सकें कि वो भी आपके परिवार के हैं, आपके समुदाय के हैं, आप उनके अभिभावक हैं, आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपके परिवार के हैं, आपकी बहनें। तो उनके लिए भी आप उनको कुछ न करें, धन न दें, आप उनको लिए कम से कम सम्मान के 2 बोल बोल दें, आप उनसे प्रेम पूर्वक बोल दें। हमारे कुछ तो ऐसे मित्र हैं, हमारे एक विभाग के मित्र, जिनको अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, नहीं तो और वो दिव्यांगों के चैनल बनाए जाने से बड़ा नाराज हैं। कहते पता नहीं क्या ये करा करते। उनके अगर ग्रुप में अपने चैनल को मैं भेज देता हूं, उनका ग्रुप नहीं है, वो एक छोटे से अदना से उसमें एक सदस्य है, लेकिन उसमें मैं जब यूट्यूब चैनल डाल देता हूं तो उनको बड़ा बुरा लगता है। पता नहीं क्यों बुरा लगता है। अरे भाई न देखना चाहे न देखें। तो ऐसे बहुत सारे समुदाय में जिनको मैं भेजता हूं, बेशर्मी करके भेजता हूं, बहुत जगहों पे भेजता हूं, कहते कुछ नहीं, हो सकता वो देखते भी नहीं, है बेकार का चैनल, बेकार का यूट्यूब आ गया। लेकिन जो मैं बात कहता हूं, कोई बात हमारी हवाई नहीं, हम बात जो कहते हैं सार्थक बात कहते हैं, सार्थक प्रयास रहते हैं। अभी हमने एक नया प्रयास किया है जिसमें खाली दिव्यांग नहीं, सकलांगों से जुड़े से विषय भी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन विषयों में अभी हमने एक
उस विषय जो वार्ता का विषय है उसका हमने नाम रखा है, आओ अब हम राह दिखाएं। मतलब दिव्यांग आपसे राह मांगते रहे, आप दिखाते भी रहे, कुछ बड़ा प्रयास करते रहे। बहुत सारे हमारे एनजीओ हैं, बड़ा हमको प्रेम देते, ममत्व देते हैं, स्नेह देते हैं और हमको संबल बनते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एनजीओ हैं जो हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारे नाम पे पैसा खूब कमाते हैं। हमको कोई डर नहीं है, हम सच बात बता रहे हैं। हमारे नाम पे खूब पैसा बटोरते हैं कि हम आपके लिए इलेक्शन में लड़ेंगे और हम आपके लिए ये करेंगे। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, वो बताते हैं कि हम दिव्यांगों की बात करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आजकल लड़ना बड़ा आसान काम है, करोड़ों रुपए लगते हैं। कहाँ कौन दिव्यांग के लिए खड़ा करता है? दिव्यांगों के लिए खड़ा कर भी दिया जाए तो दिव्यांग के पास जो भी 4-5 लाख, 8 लाख, 10 लाख की जो पूंजी है वो भी उसमें उसका निरर्थक चला जाएगा। और ऐसे संस्थाएं जो है, अगर कोई लड़ सकता है ठीक है, संस्थाएं अगर लड़ाती तो हमारी शुभकामनाएं, हम उनका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन बड़ा कठिन काम है, व्यवहारिक नहीं। बड़ा सैद्धांतिक तो हो सकता है लेकिन व्यवहारिक नहीं। उसका उद्देश्य भी जो लोग खड़े कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल बनाए हुए हैं, उनका उद्देश्य भी है केवल और केवल पैसा कमाना, कुछ नहीं। कोई आपके लिए वो लड़ने नहीं जा रहे हैं सिवाय मूर्ख बनाने के। तो ऐसे में यूट्यूब चैनल जो ये हमने शुरू किया, जो इसको हम आप तक ला रहे हैं, रोज कर रहे हैं। हमारे जो मोटिवेटर हैं, रिजवान मंसूरी जी हैं, श्रीमती सुधा सिंह जी हैं, प्रवीण सिन्हा हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता, इतने व्यस्त, इतने मतलब जाने माने चेहरे हैं संचार माध्यमों के, टीवी माध्यमों के, सब चीज है। अंकित विशेष हैं, ये सब चीजें जो हैं, इन लोगों का बड़ा योगदान है। शुरुआती दौर में अखिलेश सर जो कि दिव्यांग विभाग से हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन दिव्यांगों के प्रति हमेशा सोचा करते हैं। जैसे लाल साहब हैं, तो हम और हमारे जो महामंत्री हुसैन रजा साहब हमेशा विकलांग साथी ट्रस्ट के रूप में दिव्यांगों की मदद करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने हमको बड़ा मदद की है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य ये बनता है कि कम से कम हम लोग इसको शेयर करें, इसका वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करें। अगर वॉच टाइम हम बढ़ा सकते हैं तो हमारे जितने दर्शक हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप पूरा देखते हैं, अपने मित्रों से कहें कि हमारा पूरा चैनल देख लें। हम कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जो आपके परिवार में आपकी बहन बेटियां न देख सकें। आपके बहन और बेटियां, बच्चे तक भी अगर देखें तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी, उनको आगे बढ़ने का संबल मिलेगा। उनके लिए हम मनोवैज्ञानिक बातें, उनकी पुष्टता को ध्यान में रख कर बताते हैं। हमारे मोटिवेटर रिजवान मंसूरी बहुत अच्छी बातें बताते। हमारी जितनी कहानियां आ रही हैं सुधा जी की, मंगलवार और शनिवार को, उन कहानियों में हम जो है आपको एक अच्छा सकारात्मक संदेश देते हैं। सकारात्मक संदेश, ऐसी कहानी प्रस्तुत करके जिसमें बुजुर्गों का सम्मान हो, महिलाओं का जो है उनकी सशक्तिकरण हो, वृद्ध जो सास ससुर के बीच में लड़ाई हुआ करती हैं, सास नंदों के बीच में लड़ाई होती है, बहुओं के, हमारी कहानियों में ऐसी कोई लड़ाई नहीं दिखाई जाती। हमारी कहानियों में ऐसा दिखाया जाता कि कैसे एक दूसरे का साथ देने के लिए नायक नायिका आगे बढ़ते रहते। तो इन कहानियों में है। और कहानियां देश काल का सापेक्ष होती हैं, उनका पुष्टता होती है, उनके ऊपर हम लोग जो कहा गया है साहित्य समाज का प्रति दर्पण है, तो दर्पण को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस दर्पण के दिखाने में भी हम जरा जैसे चेहरा को सुधार के बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के, या उसी तरीके से हम समाज को भी सुधारना चाहते हैं। उसमें अपने कहानियों के माध्यम से क्रीम पाउडर लगा करके उसको सजाना संवारना चाहते हैं। यही काम हमारी श्रीमती सुधा सिंह एक हमारी बहू के समान है। और हमारे मित्र, हमारे साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति की, अधिकारी की पत्नी है, तो वो कहानियां लिखती हैं, बहुत अच्छी सशक्त पकड़ है, वो हमेशा सकारात्मक कहानियां लिखती हैं। रिजवान मंसूरी साहब बहुत अच्छी बातें बताते हैं, आप लोग उनको प्यार भी करते हैं, बहुत प्यार पढ़ते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। प्रवीण सिन्हा इतनी अच्छी दिव्यांगों के ऊपर बताते हैं। हमारे जो अभी वासुदेव गिरी जी आए हैं, दिव्यांग नियमों के ऊपर, दिव्यांग
नोटिफिकेशंस के ऊपर, दिव्यांग सुविधाओं के ऊपर, दिव्यांगों की दिक्कतों के ऊपर बड़ी चर्चा करते हैं, उनको सुनिए। इसके अलावा डॉक्टर मनोज गुप्ता आपको रोज कहानियों के विषय में बताते हैं। साहित्य उनका साहित्य विषय है, लिटरेचर के हैं, अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो इसी विषय पर बात करते हैं, तो ये सब सुनिए। तो आज मैं चैनल के विषय में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप कहेंगे कि आपके पास और कोई बात नहीं, बहुत कुछ है। हम भी लिखते हैं कहानियाँ, हम भी उपन्यास लिखते हैं, हमारे कुछ प्रकाशन भी हुए हैं, लेकिन अपने को मैं महिमा मंडित करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये चैनल अगर हम अपने को खाली महिमा मंडित करेंगे तो इससे कोई समुदाय को तो भला होने वाला नहीं। हाँ, हमारा नाम बहुत बढ़ जाएगा, अरे मिश्रा जी आप तो बहुत ग्रेट है, बहुत, ऐसा नहीं। हम बिल्कुल निष्प्रिय हैं, हम तटस्थ रहना चाहते हैं। अपने को हम सिर्फ इसलिए आपके सामने आते हैं कि आपको चेहरा की विश्वसनीयता के ऊपर आपसे अपील कर सकूं। अगर आप हमको थोड़ा भी प्यार देते हैं, थोड़ा भी सम्मान देते हैं, तो कृपा करके थोड़ा सा हमारे आर्थिक संबल बनने की दिशा में आर्थिक सहयोग मत दीजिए, लेकिन सिर्फ इसका वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करिए। हम चूंकि मोनिटाइज हो चुके हैं तो हमको कुछ यूट्यूब से मिलता रहे, इसलिए प्रयास करिए। वो आपका ही दिया मानेंगे, आप ही दे रहे हैं, समझिए, यूट्यूब नहीं, हमें आप दे रहे हैं, आप हमारे दर्शक दे रहे हैं, हमारे श्रोता दे रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसमें सीरियस हो जाइए और कुछ ज़्यादा इसमें देखने का प्रयास करिए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को। हाँ, और एक बात मित्रों आपसे और एक कहना चाहते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस का कोई दिव्यांग है तो उसको जरूर इस चैनल के विषय में बताइए कि ये दिव्यांगम चैनल वो देखे, और दिव्यांगम चैनल देख के अंतर्गत उसके अंतर्गत जो निराशा है वो समाप्त होगी, आशा के भाव जगेंगे। हैं, कहते हैं ना कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। एक और मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं, अभी तुरंत लिख रहा हूं, तुरंत बोल रहा हूं कविता के रूप में। मैं पैरों से दिव्यांग हूं और मैं देख नहीं सकता, मुझे लोग प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। अरे अरे अरे, उसको सुनो, उसको कुछ भी कहो वो तो कुछ सुनता ही नहीं, बोलता भी नहीं, वो मूक बधिर कहा जाता है। जी हाँ, हम सभी आप ही के परिवार के हैं, आप ही का अंग हैं, लेकिन हम विकलांग हैं, जिसे आपने दिव्यांग बता दिया। बहुत अच्छा है, मैं कृतज्ञ हूँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारे भी दर्द है, हम भी बढ़ना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रेम से, आपके सहयोग से। आप हमें सहयोग देंगे? अगर दे दें तो हम भी आपके परिवार का एक अंग बन जाए। हमारी भी इच्छा है, हमारी भी अभिलाषा है, हम चाहते हैं आपके साथ दौड़ूं, आपके साथ खेलूं, आपके साथ हंसूं, आपके साथ बोलूं। क्या आप बोलने देंगे? अगर बोलने दें, आप हमको साथ में अपने साथ बैठा लें, आप अपने साथ हमको घुमा लें, तो मैं भी समझूंगा आपका ही, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका बुजुर्ग, आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी की तरीके से मैं भी हूं। लेकिन नहीं, आप तो हमें सहानुभूति देकर, मैं बेटी हूं ना, दिव्यांग बेटी, मैं सुंदर हूं, ये प्रभु की देन है, मैं क्या करूं? अपनी सुंदरता को ऊपर तो मेरा अधिकार नहीं था कि मुझे सुंदर, प्रभु मुझे कुरूप ही बनाते, मेरा अंग एक ले लिया है, मैं चल नहीं पाती, मैं घूम नहीं पाती, मैं जा नहीं पाती, मैं कुछ कह नहीं पाती। लेकिन कल रात वो आया था, उसने मुझको मसल डाला, मेरे साथ सब कुछ किया जो शायद कदाचित नहीं कहा जाता, कदाचित नहीं होना चाहिए। क्या इसे ही बलात्कार कहते हैं? तो ठीक है, इससे हमको आप बचाओ, हमको उबारो। ये एक बेटी का कथन है, एक बहन का कथन। बहुओं के तरीके से हमको भी अपनाओ, हम भी आपके घर पे आकर के कुछ न कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये बेटी, दिव्यांग बेटी कहती है। और उसी तरफ एक हमारा प्रज्ञा चक्षु
जो कि कल वो अलाव पर ताप रहा था, लेकिन कल दूसरों की बातों से उसके जलते हुए फफोले उससे सहला रहा था। कोई कह रहा था, हे सूरदास क्या शादी करोगे, क्या बहुत बढ़िया भोलाओगे अरे लेकिन तुम तो कुछ देख ही नहीं पाते, कोई तुम्हारी बीवी को ले जाएगा, भगा ले जाएगा, तो क्या करोगे। यानी उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसे फुसला रहे थे, उसे बहका रहे थे। इस बहकाने से बचाओ मित्रों, हम हैं दिव्यांग, हमें भी अपनाओ, हमें भी आगे बढ़ाने में साथ दो, अपना हाथ दो, तभी तो हम आपके परिवार के, आपके परिवार के साथ रह सकेंगे, आपसे कुछ कह सकेंगे। अपनाओ अपनाओ अपनाओ। ये मेरी एक कविता है, अभी बनाई हुई, तुरंत मैं लिखा भी नहीं हूँ, तुरंत बोलता गया हूँ अपने इस भावनाओं से आपके लिए, आपको अपील करने के लिए। तो मित्रों, सिर्फ मेरा एक ये अनुरोध है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए प्लीज। हमारे जो वॉच टाइम को थोड़ा सा आप वॉच करके वॉच टाइम को बढ़ाइए। खाली उस पर बहुत से लोगों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे बड़े रिश्तेदार और बड़े मित्रों ने, हमारे साथियों ने कहा कि आपका वीडियो हम देख लेते हैं, इतनी बड़ी कृपा करते हैं। हमने कहा कि बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो देना ही है भाई। देख लेते, कैसे देख लेते हैं, अरे उसको शुरुआत में थोड़ा सा देख लेते, फिर बंद कर देते, उसकी आवाज़ उधर किनारे रख देते, फिर हम शौचालय चले जाते, अपना काम करा करते थे। जब वो पूरा हो जाता आपका वॉच टाइम कब बढ़ा देते। मित्रों, निश्चित रूप से आप वॉच टाइम बढ़ा देते, लेकिन आपने ये बताकर मेरे ऊपर कितना प्रहार किया है। यानी मेरा जो मेरे वॉच टाइम का समय है वो आपने थोड़ा ही बढ़ाया है, लेकिन मुझे उसका आईना दिखाया है कि आप बकवास करते हैं, आप कुछ नहीं करते, इसलिए आप मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता, आप हमारी बात सुनिए तो, हमारे साथ चलिए तो। मित्रों, बस इन्हीं बातों के साथ नमस्कार। कल बता दें, कल हमारे बीच में सुधा सिंह नहीं आ पाएंगे। वो संभवतः एक विवाह कार्यक्रम में विजय हैं, उनकी जगह पे मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा। मेरी भी कहानियाँ कई प्रकाशित हो चुकी किताब है, उसी किताब में से एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और कहानी अच्छी लगेगी, मुझको लगता है अच्छी लगेगी। सुधा जी के तरीके से उतनी तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आप कहानी सुनिएगा। कल मंगलवार है, कहानियों का दिन, सुधा जी का दिन है, लेकिन कल सुधा जी का वीडियो नहीं आ पाएगा। मैं आज ही वीडियो भी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, उसके बाद सोमवार को ये अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना हूँ। अच्छा, एक हमारा हर दिन वीडियो उस पर भी लगता रहेगा सवेरे, तो सबसे पहले वो आप जरूर देखिएगा। वो प्रचार नहीं है, वो आप हमारे दिव्यांगों का दर्द है, वो इसके साथ लगाएंगे। मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत